सभी को नमस्कार। मैं नए अपडेट के साथ आया हूँ जंतर मंत्र के। अभी जो न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से जिन लोगों ने दंगे किए, दंगे फैलाए, वहाँ पे तोड़ा फोड़ी की, सरकारी संपत्ति की, उनको ट्रेस कर रहे हैं। अभी सबका आधार कार्ड का लिंक है, तो फिंगरप्रिंट निकाल रहे हैं वहाँ पे। अभी सबको पता है कौन कहाँ से क्या किया है, सबके पास एफआईआर पहुँचेगी। और इन लोगों को एफआईआर के बाद, जैसे कि मैंने पिछले उसमें बोला था बच्चों को कि नहीं करना ये काम, क्योंकि ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी यहाँ पे। आप आज करोगे दंगे, आज नुकसान करोगे, कल आपको उस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा, ऐसे नहीं तो वैसे। लेकिन ठीक है, इसके पीछे तो केजरीवाल जी का बहुत बड़ा हाथ है। केजरीवाल जी ने एक भाषण में बोला, मोदी तू क्या कर सकता है कर ले, मैं इन बच्चों को जेल से निकाल लूँगा, जितना मर्जी एफआईआर कर। और उस भाषण में इन्होंने जो भाषा का उपयोग किया है वो बहुत गलत है। खैर, उससे बच्चे भी भड़के, बच्चों ने फिर किया, उत्पात मचाया वहाँ पे। और अब उनको ट्रेस किया जा रहा है। अब उनको दिक्कत होगी प्राइवेट जॉब में भी, और सरकारी नौकरी तो खैर क्या ही मिलेगी। एक बार आपके पास एफआईआर हो गई तो पासपोर्ट नहीं बनेगा, आप बाहर नहीं जा सकते, बहुत सारी झंझटें अब आएंगे बच्चों के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जितना आसान छोटा दिख रहा है उतना छोटा है नहीं मामला। एक्चुअली 20 तारीख को प्रोग्राम कुछ और ही था। और ये जो एनजीओज़ वगैरह हैं भारत में, जिनसे बाहर से फंडिंग होती है, पैसा आता है कन्वर्शन के लिए भी, और बहुत सारे एनजीओज़ को पैसा आता है, वो अलग अलग, उतना डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा। उसके ऊपर एक कानून ला रही है सरकार, जिसको रोकने के लिए 20 तारीख को ये सब किया गया। उससे बहुत लोगों को तकलीफ थी। एक मैडम देखी होंगी आपने, उसमें उनके बहुत वीडियोस आ रहे हैं, गंजी सी हैं। उनका भी एक एनजीओ है जो योगा वगैरह सिखाती हैं फॉरेनर को, और 11,000 समथिंग चार्ज करती हैं वो 1-2 आवर्स का। सो उनके एनजीओज़ को भी बहुत नुकसान हुआ, वो भी आके वहाँ पे बहुत गाली गलौज की है, बहुत सारी धमकियाँ दी हैं प्रधानमंत्री को। छोटी छोटी बच्चियाँ माँ बहन की गाली दे रही थी मोदी जी को। और ये क्या फैलाना चाह रहे हैं मालूम नहीं, लेकिन जो पता लगा है वो बहुत डेंजरस है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। क्योंकि प्रोग्राम कुछ ऐसा था कि नेपाल के जैसा यहाँ पे हर स्टेट में दंगा कराने का ये था, जिसमें तख्ता पलट किया जाए। वो हो नहीं पाया क्योंकि हमारी जांच एजेंसियां, हमारा साइबर क्राइम डिपार्टमेंट, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, हमारी आर्मी बहुत एक्टिव है। उनको पहले से ही सब कुछ मालूम पड़ जाता है कि क्या करने का, और कौन कहाँ से पैसा लेकर क्या कर रहा है। ये चीज़ पहले ही रोक दी गई। दूसरा, ये बच्चों ने स्टार्ट ज़रूर किया था ये नीट एग्ज़ाम के लिए, लेकिन ये नीट एग्ज़ाम की बात थी ही नहीं। अभी बांग्लादेश से भी इन लोगों को सपोर्ट आया है, बोला है जो भी करना है करो, हम आपके साथ हैं। जबकि बांग्लादेश को खुद को खाने के लिए नहीं है, भीख मांग रहे साले। हमारे देश में अराजकता फैलाने के लिए ये सब कार्यक्रम हुआ, तख्ता पलट की कोशिश की गई। जैसे बाकी कंट्री आज भीख मांग रही हैं हमारे आजू बाजू की, ये चाह रहे हैं हम भी उसी कंडीशन में पहुंच जाएं, और जिसमें हमारे अंदर के बहुत लोग साथ दिए। होगा नहीं, लेकिन जिन्होंने भी फंडिंग ली है, और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और बहुत सारे वीडियोस
का चलन चलाया है जो नहीं चलाना चाहिए था। अभी उनका भी ट्रेस होगा, अकाउंट वगैरह, उनकी भी डंडा परेड होगी, उनके ऊपर भी एफआईआर होगी। कंटेंट क्रिएशन, ये जो गेम सरकार पलटने के लिए किया गया, जिसके पास भी पैसा आया है, जिसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है बढ़ चढ़ के, उसको बढ़ चढ़ के ही डंडे मिलेंगे। और भारत को बर्बाद करने का जो इनका इरादा था वो होगा नहीं। अभी मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि सब आपको इंडिया से मिल रहा है, क्यों? दूसरे देशों की हालत आप देख रहे हो, फिर क्यों थोड़े से पैसे के लिए आप अपने देश को बर्बाद करने पे लगे हो? खैर, एक्शन लिया जाएगा, बहुत तगड़ा एक्शन लिया जाएगा, और एक एक करके सबके नाम भी सामने आएंगे, किसने कितना पैसा उठाया इस बर्बादी के लिए। मोदी जी को ढंग से डंडा परेड करना चाहिए था। वहाँ पे जितने भी लोग थे उनकी भाषा काफ़ी अभद्र थी। मुद्दे वो कहाँ से कहाँ लेके गए, मंदिरों के बारे में बोलना शुरू किया, गुरुओं के बारे में बोलना शुरू किया, काफ़ी ज़्यादा लिबर्टी चली गई इनको। इनको सही इलाज नहीं मिला, इसलिए ये सब किया। बच्चे थे, अपना हक मांग रहे थे, वहाँ तक बच्चों के समर्थन में मैं था कि चीज़ हुई, लेकिन उसको उनके कंधे पे रख के जो दूसरी चीज़ चालू कर रही और उसको एक बड़ा रूप, बड़े दंगे, मतलब पूरे देश में दंगे फैलाने का जो इनका प्रोग्राम था, वो बहुत गलत हो गया। और इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है, और शायद उसके लिए काम चल भी रहा होगा। हर जितने भी वहाँ पुलिस वाले थे उनके पास हिडन कैमरास भी थे, ड्रोन भी था, चारों तरफ कैमरे भी लगे थे। अभी सारे एक एक करके सबको स्कैन किया जाएगा, देखा जाएगा कौन आदमी क्या प्रॉपर्टी डैमेज किया है, किसने क्या क्या किया है, क्या क्या बोला है, वो सब सामने आएगा। अफसोस ये है कि बच्चों को समझ में नहीं आया कि ये फ्लॉप बॉलीवुड के एक्टर्स इधर आके क्या करवाना चाहते हैं। पहले भी बहुत सारे लोग आए ऐसे ही, पहले भी एक बार हुआ था, और सेम चेहरे आपको नज़र आए होंगे पहले जब एक बार इसी तरह अनशन हुआ था। कुछ के चेहरों के नाम तो मैं आप लोगों को गिना सकता हूँ, जैसे प्रकाश राज हो गया, शबाना आजमी हो गया। ये लोग ऐसे काम में काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, चलती हैं चीज़ें, लेकिन अब ये इतनी आसानी से होने वाली चीज़ है नहीं जो आप लोगों को लग रहा था। ये सब कर कर के निकल जाएंगे, निकलने वाला टाइम ख़त्म हो गया भाई। आप लोगों ने अपना एक्शन किया, अब गवर्नमेंट और पुलिस अपना एक्शन करेगी, और फिर सब रोएंगे कि अरे हम तो यूट्यूबर थे, हमारा तो खाली ये था सही रिपोर्ट दिखाना, ये वो। आप उकसा रहे थे, पुलिस वालों का हेलमेट पकड़ पकड़ के लड़कियों ने गाली दी है, मीडिया के ऊपर हाथ उठाया है, और एक नैरेटिव सेट किया है पुलिस के खिलाफ पूरे देश में। शॉर्ट्स के थ्रू शॉर्ट डालते थे कि पुलिस कितनी अत्याचारी है हमारे देश की। आप आर्मी पे भी आ गए, आर्मी के बारे में भी आपने उटपटांग शब्द बोले, जो कि बिल्कुल सही नहीं है कहीं से कहीं तक भी। अगर आर्मी इन्वॉल्व होती या पुलिस खुद अपने उसमें आ जाती ना, तो आप ये अनशन वंशन कर नहीं सकते थे। इस तरह का जमावड़ा वहाँ पे इकट्ठा नहीं हो सकता था। पुलिस ने बच्चा बच्चा है, बच्चे हैं करके छोड़ दिया, लेकिन आप बहुत गलत डायरेक्शन पकड़ के जो आपने आहत किया है हिंदू धर्म को, वो एक आपने गलत काम किया।
मोदी जी को गाली दे के गलत काम किया, क्या अंजाम होगा, कितना झेलना पड़ेगा, अब आपको आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। वक्त है अभी भी। बाकी बच्चे जो देख रहे हैं दूसरे दूसरे शहरों से, वो थोड़ा सावधान हो जाएं। इस तरह की किसी भी चीज़ में अपना इन्वॉल्वमेंट ना रखें कि बाद में आपको, आपके परिवार को, माता पिता को दुख हो कि यार ये क्या हुआ। अच्छी बात है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।